मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 6 पाठ योजना संख्या 27 में 10वीं के व्याकरण में शामिल रस विषय के साथ उपस्थित हूँ। अब तक की कक्षा में हमने रस की परिभाषा, रस के अंग, भाव, भाव के प्रकार, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, विभाव, अनुभाव के साथ साथ रस के प्रकारों में श्रृंगार रस, जिनमें संयोग पक्ष और वियोग पक्ष शामिल थे, साथ ही साथ हमने वीर रस और हास्य रस के प्रयोग तथा उसके उदाहरणों के बारे में जाना था। रस, पांचवा दिन। रस के प्रकार में आज हम करुण रस और शांत रस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले करुण रस। करुण रस इष्ट की हानि, प्रिय का चिर वियोग अथवा अर्थ हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में व्यक्त होता है, उसे करुण रस कहते हैं। इष्ट अर्थात ईश्वर या हम जिसे अपना श्रेष्ठ मानते हैं, उसकी हानि, उसकी कमी, उसकी क्षति। प्रिय का चिर वियोग अर्थात प्रेमिका या प्रेमी के प्रति वियोग अथवा अर्थ हानि, धन संपत्ति की हानि का जब शोक विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से के रूप में व्यक्त होता है, तो उसे हम करुण रस कहते हैं। करुण रस के अवयवों की अगर बात करें तो उसमें स्थायी भाव शोक होगा। आश्रय, शोकातुर व्यक्ति, जो शोक से युक्त है व्यक्ति, उसको शोकातुर कहेंगे। आलंबन, मृत संबंधी या दीन व्यक्ति। उद्दीपन, प्रिय के गुणों का स्मरण, प्रिय के वस्त्र एवं चित्र आदि। आश्रय के द्वारा प्रिय के गुणों का स्मरण किया जाता है, उसके वस्त्र और चित्रों को देखकर। अनुभाव, शारीरिक चेष्टाओं की अगर बात करें तो रुदन, रोना, भूमि पर पछाड़ खाना, प्रलाप, भाग्य को कोसना, उच्छ्वास, स्तंभ आदि इसमें शामिल है। संचारी भाव की यदि बात करें तो इसमें ग्लानि, मोह, स्मृति, चिंता, दैन्य, विषाद एवं उन्माद आदि शामिल है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। हाँ सही न जाती मुझसे, अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है, हो रहा हृदय मतवाला। सुनती हूँ तू राजा है, मैं प्यारी बेटी तेरी, क्या दया न आती तुझको, यह दशा देख कर मेरी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से नायिका अपने पीड़ा के बारे में बता रही है। वो कह रही है कि अब मुझसे सहन नहीं होता है, आज अब मुझे भूख की ज्वाला, भूख से की जो अग्नि है उससे वो उसको सहन नहीं कर पा रही है। कल से ही प्यास लगी है और उसे प्यास भी लगी है। हो रहा हृदय मतवाला, और उसका हृदय मन पागल हो रहा है। सुनती हूँ तू राजा है, वो राजा को संबोधित करते हुए कहती है कि तू तो राजा है और मैं तेरी प्यारी बेटी। नायिका अपने पिता के बारे में कह रही है कि मुझसे भूख और प्यास अब सहा नहीं जा रहा है और मेरा मन भी पागल होते जा रहा है, और सुना है तू राजा है, आप राजा हैं और मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, क्या दया न आती तुझको। हे राजन, क्या मुझ पर दया नहीं आती तुमको, यह दशा देखकर मेरी। अब इस पंक्ति में स्थायी भाव शोक, आश्रय भूखी बेटी जो नायिका है, आलंबन अपनी लाचारी बता रही है वो, भूख, प्यास, उद्दीपन, पिता का असहाय बैठे रहना, अनुभाव बेटी
भूखी बेटी का क्रंदन, रोना, चिल्लाना तथा संचारी भाव तिरस्कार, ग्लानि और रुदन है। अन्य उदाहरण की अगर बात करें तो शोक विकल सब रो वहीं रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमितल बारहीं बारा। दशरथ की मृत्यु के बाद शोक से व्याकुल होकर रानियां रो रही हैं और रोते हुए उनके रूप के बारे में, उनके शील, उनके गुणों के बारे में, उनके बल के बारे में, उनके तेज के बारे में बखान करते हुए रोए जा रही हैं। करहीं विलाप अनेक प्रकारा, और वो कई प्रकार से विलाप कर रही हैं। परहीं भूमितल बारहीं बारा, और यह कहते हुए भूमि पर, धरती पर पड़ना, गिर जाती हैं 12 बार। अतः हम करुण रस में हमने ये देखा कि किसी काव्य या फिर साहित्य को पढ़कर स्थायी भाव शोक के परिणाम स्वरूप करुण रस की उत्पत्ति होती है। अगला है शांत रस, जहाँ संसार के प्रति निर्वेद, वैराग्य, कुछ न पाने की इच्छा रस रूप में परिणत होता है, वहाँ शांत रस होता है। अर्थात आप लोभ, मद, मोह आदि से मुक्त हो जाते हैं, तब आपके मन में जो भाव जगता है वह शांत रस की उत्पत्ति का कारण बनता है। इनके अवयवों की यदि बात करें तो इसमें स्थायी भाव निर्वेद, वैराग्य या शम है, आलंबन, संसार की असारता का ज्ञान, प्रभु चिंतन, वहीं उद्दीपन, सत्संग, तीर्थाटन, धर्मस्थलों का अनुशीलन, अनुभाव, अश्रु बहाना, अलौकिक प्रसन्नता, रोमांच, संचारी में धृति, हर्ष, दैन्य, ग्लानि आदि। इसके उदाहरणों की यदि बात करें तो समझते हैं इसे। सूत बनितादि जानि स्वार्थ, रत ना करू नेह सब ही ते, अंत ही त्यो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। अब नाथ ही अनुराग जानू, जागु जड़ त्यागु दुरासा जीते, बुझे न काम अगिनी तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास ने सांसारिक मनुष्यों के बारे में बताया है। सूत बनितादि मतलब पुत्र पुत्री स्वार्थ के लिए ही जाने जाते हैं। वैसे तो सभी मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होते हैं, यहाँ पुत्र और पुत्रियों को भी स्वार्थ के कारण लगाव को बताया है। उन्होंने यह कहा है कि काम की अग्नि किसी भी विषय या फिर किसी भी कार्य से के बदले नहीं बुझती है, तो हम इन स्वार्थ और इन इच्छाओं को छोड़कर परमात्मा की भक्ति में क्यों न लगे। अब यहाँ कवि तुलसी खुद आश्रय हैं, सूत बनिता आदि आलंबन है, पुत्र पुत्री, इन्हें छोड़ने को कहना अनुभाव है, धृति, मति, विमर्श आदि संचारी हैं। इस प्रकार निर्वेद स्थायी भाव शांत रस में परिणत हो गया है। अन्य उदाहरण को यदि हम देखें, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन्न में, गर्व करे क्या इतना। यहाँ पे कवि ने कहा है कि ये जो तन है कागज़ का पुतला है, जिस पर यदि कोई बूंद पानी गिर जाए तो वह क्षण में विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसे नश्वर शरीर पर किस बात का गर्व करें, किस बात का अहंकार करें, किस बात का घमंड करें। तो इस प्रकार शांत रस के मूल में निर्वेद वैराग्य स्थायी भाव है और अन्य संचारी अनुभव और उद्दीपन की सहायता से ये निर्वेद और वैराग्य स्थायी भाव के जगने के कारण या फिर जगाने के कारण शांत रस की उत्पत्ति होती है।